हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग। और मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम अनीता जी और उनकी जो देवरानी है बसंती जी के बारे में। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए हुए हैं। आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि इनके घर में क्या हुआ था। बसंती जी जो है, उनके हस्बैंड की जो मृत्यु है वो कुएं में गिरने से हो गई थी। उसके बाद जो लाला जी हैं वो बसंती जी के जो हैं जेठ लगते हैं, वो किसी शो में गए हुए थे जिसकी वजह से वहाँ नहीं आ पाए। इस वजह से लाला जी को काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ा। सब कुछ ठीक हुआ, फैमिली में जो क्रियाएं थी वो कंप्लीट हुई, उनकी सोल भी हुई, उनकी तेरवी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हुआ ढंग से, सब कुछ हो गया। उसके बाद में सब अपने अपने काम में लग गए। अचानक से जो अनीता जी हैं उनके पास कमेंट आने शुरू हो गए कि आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है, इनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। और जब ये कमेंट्स ज़्यादा बढ़ गई, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई सुनने वाली, तो उसके बाद में जो अनीता जी है उन्होंने अपनी वीडियोस ही डालना बंद कर दिया। प्लीज़ मेरे बालों पे फंस जाइएगा क्योंकि मैंने अभी ऐसे ही खोल लिए हैं। तो अनीता जी ने उसके बाद में वीडियोस डालना ही बंद कर दिया। अनीता जी को जो फिलहाल जो वीडियोस आ रही है वो पुरानी वीडियोस आ रही हैं, कोई भी नई वीडियो नहीं आई। उसका मेन रीज़न था कि इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर कर दिया गया था उनके बेटे के लिए सवाल पूछ पूछ कर। देखिए, जब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आप उनको अपने घर की सारी बातें बताते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि लोगों को उस तरीके की आदत पड़ जाती है कि वो सब कुछ जानना चाहता है कि आपके घर में क्या हो रहा है। उसी तरीके से अगर किसी ने इस तरीके का सवाल उठाया, उसके बाद में आपको और लोगों ने सवाल उठाया, लोग इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये सच्चाई है या नहीं है। आप अगर किसी चीज़ में बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे तो कई बार वो चुप्पी भी आपके लिए हानिकारक बन जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें सच है, इसलिए ही चुप हुआ जा रहा है, इसलिए ही चुप है। तो अभी क्या हुआ है कि इन चीज़ों से परेशान होकर अनीता जी ने वीडियो डालना बंद कर दिया। हम यही कहेंगे कि किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती उसके घर में घुसकर जानने की कोशिश ना की जाए जब तक वो खुद बताना ना चाहें। माना कि आप उनको पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर आप उनको पसंद करते हैं तो उनको उस तरीके से सपोर्ट करें कि अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत है तो उनको समझाए, ना कि उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दे कि अरे इसके साथ ये हो गया। ट्रोलर और सपोर्टर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ट्रोलर बने बट इस तरीके के ना बने जिसको इस तरीके से किसी को हार्म हो जाए। अब जो अनीता जी हैं उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर इस तरीके से अपनी बच्चों की गलती की वजह से या फिर ट्रोलिंग की वजह से वो चैनल छोड़ती है तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद होगा। वैसे तो अनीता जी को जब भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, जब वो अपने जो देवर हैं उनके संस्कार में नहीं आई थी, उसके बाद भी उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा था। लेकिन अब आप सोच सकते हैं अगर वो वीडियो बनानी छोड़ रही है तो उसके पीछे का रीज़न ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। और समझदार लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि शायद वो जो चीज़ें बोली गई है उनके बेटे की शादी के बारे में वो सच है। बट अगर वो खुद आकर ये चीज़ें नहीं बोल रही है तो शायद हम लोगों को भी शायद थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए उसके लिए, और उनको फिर से इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि आप आओ अपने चैनल पर वापस वीडियो बनाओ। क्योंकि आप देख सकते हैं उनके जो व्यूज़ है कितने ज़्यादा डाउन चले गए। अगर किसी इंसान की एक प्रॉपर इनकम ही इस चीज़ से आ रही है तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर आप उनके सपोर्टर हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए और उनको जाके इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए कि आप वापस आओ, जो हुआ है ठीक है, आप उसके बारे में बाद में आप में बता देना। अब बात करते हैं बसंती जी के बारे में। अनीता जी ही नहीं, बसंती जी को भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। आपको बता दें बसंती जी के जो हस्बैंड है उनकी मृत्यु कुएं में गिरने की वजह से हुई थी। अब बहुत से लोगों ने उनके मृत्यु के बाद में इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास में भी किए कि भाई इन्होंने तो खुद अपने हस्बैंड को मारा है। इतना ही नहीं, अब उनके जो ससुर जी वहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी बहुत सारी गलत चीज़ें कमेंट बॉक्स में आ रही थी कि तुम अपने ससुर जी का ध्यान नहीं रखती हो, तुम दवाई नहीं देती उन्हें टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें देखी गई उनके कमेंट बॉक्स में, सब ने देखी और उन्होंने बार बार रिप्लाई भी किया कि अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मुझे जेल में पहुंचा दो, तुम ऐसा मुझे मजबूर ना करो कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करो। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि दादाजी की तुम सेवा नहीं करते हो, तो उनको मैं बता दूं कि मैं भी उनकी इतनी बड़ी फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन मैं जितना देखती हूँ उनके घर में दादाजी को अच्छे से नहलाया भी जाता है, उनको प्रॉपर टाइम पे दिया जाता है, उनकी दवाई भी दी जाती है, सब कुछ किया जाता है। इसके अलावा फिर किस तरीके की सेवा की आप लोग उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे पैर दबाते रहे या कुछ भी करते रहे। और इनमें से जो लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद ही अपने घर में बड़ों की सेवा नहीं करते होंगे पर फिर भी दूसरों को कमेंट मारने से बाज नहीं आते।
अब आते हैं पॉइंट पर। अब इन चीज़ों से बसंती जी हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई हैं कि उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें ना करें, जब तक कोई सबूत ना हो तो इस तरीके के एलिगेशंस किसी पर ना लगाएं। हम करते हैं वीडियो को एंड, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।